नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, अब एनएससी की ओर से विपक्ष के प्रमुख नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से गुहार लगाई गई है। उनको एक लेटर लिखा गया है कि ईपीएस 95 का मुद्दा कितने वर्षों से लटका हुआ है और इस ओर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो साथियों, एनएससी की ओर से नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के प्रमुख नेता जो आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं और एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आए हैं, राहुल गांधी जी को तो एक लेटर के द्वारा अप्रोच किया गया। तो साथियों, वो लेटर क्या है और क्या उस लेटर में लिखा गया है, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो लेटर है जो एनएससी नेशनल एजुकेशन कमेटी की ओर से राहुल गांधी जी को लिखा गया है। 9 जुलाई 2024 को ही ये लिखा गया है। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है। साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा में श्री राहुल जी, मान्य सांसद, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा, भारत सरकार, नई दिल्ली। और विषय है ईपीएस 95 पेंशनरों की न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु। यहाँ पर लिख रहे हैं कि माननीय महोदय, सर्वप्रथम देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर एवं उनके परिवारजनों की ओर से माननीय महोदय जी को माननीय सांसद तथा नेता प्रतिपक्ष होने की बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पर पहले ईपीएस 95 सारे पेंशनर उनको बधाई दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए। आगे भी लिख रहे हैं कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी देश भर के 78 लाख पेंशनरों की अग्रणी संस्था है, जिसके देश के 27 राज्यों में पेंशनरों के कल्याण हेतु निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो साथियों, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एनएससी क्या है और कितने लाखों पेंशनरों का वो प्रतिनिधित्व करती है और देश के 27 राज्यों में एनएससी का कार्यक्रम चलते रहते हैं। आगे लिखते हैं, माननीय महोदय जी को विदित है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को सार्वजनिक उपक्रमों, सहकारी और निजी संस्थानों में 30 से 35 वर्ष सेवा करने के उपरांत वे पेंशन फंड में शासकीय नियमानुसार प्रति माह 417, 541, 1250 अंशदान करने के बाद भी औसतन मात्र 1451 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। तो यहाँ पर ये हवाला दे रहे हैं कि 30 से 35 साल की सेवा करने के बावजूद भी पेंशनरों को मात्र 1451 रुपये एवरेज पेंशन आज के टाइम में मिल रही है, जो नाकाफी है, जिसके लिए उन्होंने समय समय पर 417, 541 और 1250 रुपये का अंशदान हर महीने करवाया था। वर्तमान की महंगाई में इतनी अल्प पेंशन में कोई भी वृद्ध दंपति कैसे गुजारा कर सकते हैं। वर्ष 2013 में कोश्यारी समिति ने 3000 रुपये मासिक पेंशन व महंगाई भत्ता दिए जाने की सिफारिश की थी, परंतु सन 2014 में न्यूनतम पेंशन बिना महंगाई भत्ते के मात्र 1000 रुपये निर्धारित की गई। तो साथियों, यहाँ पर राहुल गांधी जी को ये बताया जा रहा है कि इस महंगाई में मात्र 1451 रुपये जो एवरेज पेंशन है, उससे कैसे कोई गुजारा कर सकता है, जबकि 2013 में कोश्यारी कमेटी गठित की गई थी, जिन्होंने उस समय 2014 में 3000 रुपये मासिक पेंशन और महंगाई भत्ते की सिफारिश की थी, लेकिन उस समय की सरकार ने मात्र 1000 रुपये ही मिनिमम पेंशन निर्धारित की थी, जबकि 36 लाख से अधिक पेंशनरों को अभी भी 1000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आज भी 36 लाख से अधिक पेंशनर ऐसे हैं जिनको 1000 रुपये भी पेंशन नहीं मिल रही है। वास्तविकता यह है कि अल्प पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव में सम्मानपूर्वक पेंशन वृद्धि की आस लगाए प्रतिदिन 200 से 250 पेंशनर स्वर्ग सिधार रहे हैं। यहाँ पर आगे ये कह रहे हैं कि पेंशन की आस में और मेडिकल सुविधा के अभाव में रोज 200 से 250 लोग मर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों से समिति अपनी निम्नवत 4 सूत्रीय मांगों के लिए विविध प्रकार के तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई आंदोलन कर चुकी है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 7 सालों से लगातार एनएससी अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रही है, तहसील स्तर से दिल्ली तक के कई आंदोलन कर चुकी है। और हमारी मांगे, जो प्रमुख मांगे हैं, वो निम्नलिखित है। पहली है, न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्लस महंगाई भत्ता मंजूर किया जाए। ये मांग उचित है। कोश्यारी समिति राज्यसभा पिटीशन 147 की सिफारिश के अनुसार 10 वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए ये की गई है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 2013 में कोश्यारी समिति ने 3000 रुपये उस समय के लिए निर्धारित की थी। आज की महंगाई को देखते हुए ये बढ़कर 7500 हम मांग रहे हैं, जो एक जायज़ मांग है। दूसरी मांग है, ईपीएस 95 पेंशनरों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाए। तीसरा, सभी पेंशनरों को बिना किसी भेदभाव के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 4/10/2016 व 4
11/2022 के अनुसार वास्तविक पेंशन पर उच्च पेंशन का लाभ मिले और चौथा गैर ईपीएस पेंशनरों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए। आगे लिखते हैं कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से सभी माननीय सांसदों, मंत्री महोदय जी को ज्ञापन दिए गए। शासन स्तर पर हमारे संगठन एनएससी के प्रतिनिधि मंडल के साथ द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ताएं भी हुई। संसद के दोनों सदनों में अनेकों बार विपक्षी सांसदों ने ये मुद्दा उठाया वे माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा वे आश्वासन के बाद भी न तो श्रम मंत्रालय की ओर से समाधान किया गया और न ही कोई सार्थक परिणाम निकल सका। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किस स्तर पर ईपीएस 95 पेंशनों ने लड़ाई लड़ी है। मंत्रियों से लेकर नेताओं से लेकर संसद तक ये मुद्दा उठा, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आगे लिखते हैं, कहते हैं आपसे विशेष अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर पर प्रत्यक्ष ठोस कार्रवाई कर संसद के आगामी सत्र में वृद्ध पेंशनर को न्याय प्रदान करवाएं, जिससे कि वृद्ध पेंशनर को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। हम सभी आपके कृतज्ञ रहेंगे भवदीय। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी को अब ये पत्र लिखा गया है और ये उचित भी है, क्योंकि अब विपक्ष बहुत ही मजबूत है, संसद भवन में पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहा है और जितने भी देश में मुद्दे हैं उन पर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। तो साथियों, ईपीएस 95 का भी है ज्वलनशील मुद्दा है, जिसके लिए एनएससी और विभिन्न संगठन 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। तो साथियों, ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है एनएससी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से इस तरह का वार्तालाप करना, लेटर लिखना, ताकि हर ओर से सरकार पर दबाव बनाया जा सके और पेंशनर को उचित न्याय दिलाया जा सके। तो साथियों, आई होप बहुत जल्द इस पर भी कोई संज्ञान लिया जाएगा विपक्ष की तरफ से या पक्ष की तरफ से। हम तो यही चाहते हैं कि पेंशनरों को उनका उचित न्याय मिले और जल्द से जल्द उनकी पेंशन बढ़े। साथियों, आपका एनएससी की ओर से ये प्रयास आपको ये कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।